दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदावर्स। मैं वसीम सिद्दीकी। आज मैं कोई खबर नहीं सुना रहा। आज मैं एक गलत फहमी तोड़ने आया हूँ। एक ऐसी गलत फहमी जो सालों से हमारे दिमाग में डाली गई है कि जिसके पास तेल होता है वही अमीर होता है। अगर ऐसा होता तो ईरान आज गरीब क्यों है और सऊदी अरब अमीर कैसे है? आज इस वीडियो में बस तथ्य, तर्क और सच्चाई रखूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। और चैनल पर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइब और लाइक की बहुत जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, तेल अमीरी, ये समीकरण गलत है। तेल कोई जादू की छड़ी नहीं है। तेल सिर्फ एक कच्चा संसाधन है। अगर सिर्फ संसाधन से देश अमीर बनते तो अफ्रीका के कई देश आज अरबपति होते, वेनेजुएला आज कर्ज में डूबा नहीं होता और ईरान ईरान आज यहां खड़ा नहीं होता। अब जरा ध्यान से सुनिए, ईरान और सऊदी जमीन के नीचे। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार, सऊदी अरब दुनिया के टॉप देशों में, मतलब जमीन के नीचे दोनों बराबर। तो फर्क कहां है? फर्क जमीन के ऊपर है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10 किलो सोना है, लेकिन आप उसे बाजार में बेच नहीं सकते, बैंक में जमा नहीं कर सकते और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या आप अमीर कहलाएंगे? नहीं, बस यही ईरान की कहानी है। अब आते हैं उस शब्द पर जिसे हम सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। सैंक्शंस। सैंक्शंस मतलब आर्थिक नाकाबंदी। मतलब आप बेच नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते, आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप दुनिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, ईरान पर सैंक्शन क्यों? ईरान पर पाबंदी क्यों? क्योंकि ईरान ने पश्चिमी ताकतों को चुनौती दी, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से खुली दुश्मनी। नतीजा, ईरान को दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, जरूरी लाइन। दुनिया में तेल से नहीं, डॉलर से ताकत आती है। ईरान की मजबूरी, ईरान आज तेल बेचता है लेकिन छुपकर। पूरी कीमत नहीं मिलती, कई बार डॉलर नहीं मिलता। तेल के बदले चावल, दवाइयां, मशीनें मिलती हैं। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। और 21वीं सदी में बार्टर सिस्टम गरीबी की निशानी है। अब सऊदी को देखिए, सऊदी अमेरिका का साथी, डॉलर सिस्टम का हिस्सा, खुले बाजार में तेल की बिक्री, हर बैरल तेल डॉलर में, डॉलर निवेश में बदलता है, निवेश कारखानों में, कारखाने रोजगार में। इसलिए सऊदी की कहानी आगे बढ़ती चली गई। अब एक बहुत संवेदनशील सवाल, ईरान को जो भी पैसा मिलता है वो जाता कहां है? सीरिया, यमन, लेबनान, हथियार, मिसाइल, जंग की तैयारी। और आम आदमी, महंगाई, बेरोजगारी, कमजोर करेंसी। अब सऊदी अरब को देखते हैं, शहर, सड़कें, मेट्रो, टूरिज्म, रोजगार। क्या ईरान के लोग खराब हैं? अब आखिरी बात, क्या ईरान के लोग बेकार हैं? नहीं, वे पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, काबिल हैं, लेकिन सिस्टम बंद है। और जब सिस्टम बंद होता है तो सबसे काबिल आदमी भी बेबस हो जाता है। तो आज की पूरी कहानी एक लाइन में समझ लीजिए, तेल जमीन के नीचे होता है लेकिन अमीरी सिस्टम के ऊपर खड़ी होती है। ईरान के पास तेल है लेकिन रास्ते बंद हैं। सऊदी के पास तेल भी है और रास्ते भी खुले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो
इसे शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप पहले क्या सोचते थे और आप अब क्या समझ में आया। ऐसी सच्ची जमीनी बातों के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।